मैं SDKL DAV पब्लिक स्कूल मानसा की हिंदी अध्यापिका मीनू रानी आज पुनः कक्षा 10वीं का पाठ साखी का दूसरा भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए आज हम इस पाठ के अगले दोहे पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, कबीर जी ने कुछ दोहे का संकलन इस साखी में किया। पहले 4 दोहे हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके अगले 4 दोहे पढ़ेंगे। यह दोहा है, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। देखो बच्चों, जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि भुवंगम का अर्थ है सांप, जो कि सांप आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है। और राम वियोगी, राम का मतलब परमात्मा। यहाँ पर हम देख रहे हैं श्री राम का चित्र, किसी भी भगवान का चित्र लगाया जा सकता था। आइए पहले हम इसके कुछ अर्थ को जान लें। भुवंगम का अर्थ है भुजंग यानी कि सांप। तन का अर्थ है शरीर। वियोगी विरह में तड़पने वाला। जीवय जीवित। बोरा पागल। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने ईश्वर से बिछड़ने पर अपने आप को ही बहुत ही असहाय बताया है और कहा है कि उसे यह विरह की पीड़ा इसी प्रकार सता रही है जिस प्रकार सांप के काटने से मनुष्य का शरीर कष्ट का अनुभव करता है। उस समय सांप के काटने का कोई भी मंत्र काम नहीं आता। मनुष्य का मन भी राम के वियोग में व्याकुल है। उनके बिना जीवित रहना कठिन है। यदि मनुष्य प्रभु के प्रेम के बिना जीवित भी रहेगा तो भी उनके वियोग में वह उन्मत्त हो जाएगा, अर्थात उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाएगी। वह अपने आप में ही डूबा रहेगा, अर्थात हमें कभी भी प्रभु भक्ति से विरक्त नहीं होना चाहिए। ऐसा इन्होंने इस दोहे में संदेश दिया है। अगला दोहा देखते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन पानी साबन बिना, निर्मल करे सुभाए। तो देखो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, कुटिया। इसे कुटी भी कहा जाता है। आंगन मीन्स घर का आंगन, जो खुला स्थान है। तो आइए इस दोहे के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को जानें। निंदक, जो हमारी निंदा करने वाला होता है। नियरे मतलब समीप। आंगनी आंगन। कुटी, जो कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, कुटिया। साबुन, साबुन मीन्स साबुन जिससे हम नहाते हैं। निर्मल का अर्थ है स्वच्छ। सुभाई मतलब स्वभाव। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने निंदा करने वाले व्यक्ति की महत्वता बताई है। उन्होंने कहा कि निंदा करने वाला व्यक्ति हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। वह हमारा शत्रु नहीं बल्कि हमारा शुभचिंतक होता है। जब वह हमारी कमियों को अर्थात गलतियों को बार बार हमें बताता रहता है, तब हम अपने स्वभाव को निर्मल बनाते रहते हैं। उसे अपने घर में ही निश्चित स्थान देना चाहिए। इस प्रकार वह बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को निर्मल बना देता है और स्वच्छ करता रहता है। समझ आ गया बच्चों? देखिए अगला दोहा है। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? एक मोटी पुस्तक यानी कि ग्रंथ। तो देखो हमारा दोहा भी यही है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके आकर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ पे आपको देखो पुस्तक यानी कि ग्रंथ का चित्र दिखाई दे रहा है। एक विद्वान बैठे हैं, पंडित जी। तो उन कहा है कि पंडित अर्थात विद्वान। इसके अर्थ को जान लें हम। पोथी यानी कि मोटी मोटी किताबें या ग्रंथ। जग का अर्थ है संसार। पंडित मतलब विद्वान। भया हुआ, आखिर मीन्स अक्षर। पी मीन्स परमात्मा। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने कहा है कि इस संसार में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ पढ़कर अनेक सांसारिक लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति सच्चा विद्वान नहीं बन सका। विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करते हुए असंख्य विद्वान लोग मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं,
दूसरी तरफ जो भी व्यक्ति प्रेम को केवल एक ही अक्षर को पढ़ लेता है वही सच्चा विद्वान बन जाता है। ईश्वर प्रेम में डूबने वाले व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करने में सफल होता है। केवल धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने मात्र से ही कोई लाभ नहीं होता। इस संसार में ईश्वर ही सत्य है, शेष सारा जगत मिथ्या है। अर्थात प्रेम का अक्षर पढ़ने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो अर्थात कि हमें आडंबरों में या किसी भी प्रकार के पुस्तकीय ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। बच्चों, अगला दोहा है, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालों तास का जो चले हमारे साथ। तो देखो, ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है कि जलती हुई लकड़ी, जिसका अर्थ है जो है मुराड़ा का अर्थ जलती हुई लकड़ी। और जो दूसरा चित्र आप देख रहे हैं इसमें है तास मीन्स जो मनुष्य के मन का अहंकार है। जैसा कि इसमें अर्थ में लिखा हुआ है, जालिया मीन्स जलाया, अपने आप से जलाया हुआ, अपना मीन्स अपना, मुराड़ा का अर्थ है जलती हुई लकड़ी या मशाल, तास का अर्थ है अहंकार, साथी मतलब साथ में। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने विषय वासनाओं और अन्य विकारों से युक्त शरीर को जलाकर नष्ट कर दिया है। अर्थात उन्होंने अपने अहंकार को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। अब ज्ञान रूपी मशाल को लेकर निकल पड़े हैं। यदि आप भी अपने अहंकार को छोड़कर हमारे साथ चलने को तैयार हैं तो आप भी हमारे साथ चल सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपना अहंकार छोड़कर ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य जब तक अपने मन का अहंकार खत्म नहीं करेगा तब तक वह प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर भी नहीं चल सकता। इसीलिए कबीर जी ने उसे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन शर्त यह रखी कि वह पहले अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोहा समझ आ गया होगा। आइए अब देखें। इस प्रकार आपने देखा कि कबीर जी ने भिन्न भिन्न दोहों के माध्यम से कितनी ही शिक्षादायक बातें हमें समझा दी हैं। हमें भी अपने जीवन में इन बातों पर अमल करना चाहिए। मनुष्य को सांसारिक मोह माया त्याग कर प्रभु भक्ति का संदेश प्राप्त करना चाहिए और दूसरों को भी यह संदेश देना चाहिए। धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता मीनू रानी, SDK।